हिंदुस्तान की आजादी से 72 बरस पहले की बात है। तब आजादी के लिए जंग तेज थी। 1857 की हार के बाद पूरा देश एकजुट हो रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उबाल था। तभी खूंटी के उलिहातू गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया बिरसा मुंडा। बड़े हुए तो सूदखोरों और अंग्रेजों का आतंक देखा। हक के लिए ऐसी लड़ाई छेड़ी कि कम उम्र में ही बिरसा आदिवासियों के लिए मसीहा बन गए। थोड़ा बहुत इलाज भी जानते थे। किसी को कोई बीमारी होती तो दवा से ठीक कर देते। इससे बिरसा लोगों के लिए भगवान बन गए। थोड़े बहुत तो आयुर्वेदिक दवा दारू जानते थे, तो छोटे छोटे बीमारियों का दवा ववा भी करते थे, तो अच्छे होते थे। तो उनको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल भगवान का है, रूप है, ये तो जिसको जिसको छूता है वही ठीक हो जाता है। मूल तो दवा है, लेकिन तब भी एक उसको कोई अंधविश्वास कहिए। और उसके बाद लोग जुटते गए। खूंटी और चाईबासा में बिरसा की पढ़ाई हुई। आगे चलकर बिरसा ने जंगल और जमीन के आंदोलनों का नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। 19 नवंबर 1895 को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। करीब 2 साल बाद वे जेल से रिहा हुए। जब वे लौटे तो उनका कद और बढ़ गया। इसके बाद बिरसा ने आंदोलन को और तेज कर दिया। 1 साल के बाद उनको छुट्टी जेल से मिला। तो जाते समय कहा था कि हम बहुत जल्दी आएंगे, तुम लोग घबराओ मत, हम चले आएंगे। तो जब 1 साल 2 साल के सजा में 1 साल के बाद आ गया, तो यहाँ उसका प्रभाव और जम गया। और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखो बिरसा कहा था ना कि हम जल्दी आ जाएंगे, जेल तोड़ के आ जाएंगे, आ गया। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए उलगुलान किया था। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर बिरसा जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब अंग्रेजों से लंबा संघर्ष हुआ और इसमें कई आदिवासी मारे गए। बाद में 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा की गिरफ्तारी हुई। 9 जून 1900 को बिरसा ने अंतिम सांस ली। वैसे तो बिरसा मुंडा के निधन का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आरोप है कि अंग्रेजों ने जहर देकर उन्हें मार दिया था। करिया मुंडा बताते हैं कि बिरसा में सचमुच की ऐसी शक्तियां थीं जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित थे। लोग उनकी हर बात मानते थे और भगवान की तरह पूजते थे। बिरसा तो कुछ था, कुछ करिश्मा करते थे, इसलिए भगवान लोग मानते थे, पहले से ही मांगते थे। वो तो कुछ चमत्कारिक कुछ करता था, ऐसा हो सकता कि कुछ दैविक शक्ति भी थी होगी। अब उसमें तो कोई लिखा हुआ वैसा है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ था जिससे लोगों की लगा ये तो भगवान है। बिरसा मुंडा के वंशज बताते हैं कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को आंदोलन के लिए जोड़ते थे। पारंपरिक हथियार के दम पर ही अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। तोप और बंदूक के सामने तीर धनुष और कुल्हाड़ी के दम पर ही अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने की ठानी थी। आदिवासियों के यहाँ तो गोली बंदूक नहीं था, फिर भी पारंपरिक हथियार से ही अंग्रेजों के सामना करने का उन लोगों ने ठाना और वही पारंपरिक हथियार से लड़े। क्या था हथियार में? हथियार में तीर धनुष, कुल्हाड़ी, गोंचा, यही सामान था। अंग्रेजी हुकूमत को नाकों चने चबाने पर मजबूर करने वाले बिरसा मुंडा महज 25 बरस की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन कम समय में ही उन्होंने देश की आजादी और आदिवासियों के हक के लिए जो मशाल जलाया वो वाकई अकल्पनीय है। सोनू अंसारी, ईटीवी भारत, खूंटी।